ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ किसान अंदोलन ਅਤੇ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਉਲੀਕਣਗੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। दिल्ली विखे चल रहे किसानी संघर्ष दौरान 2 होर किसानों की हुई मौत। श्री मुक्तसर साहिब के किसान हरपिंदर सिंह नीटू और जिला बरनाला के पिंड धौला के किसान निर्मल सिंह की हुई मौत। देश में बर्ड फ्लू का खौफ। हुण दिल्ली समेत 9 सूबे बर्ड फ्लू की लपेट में। उधर पंजाब वासियों लिए वड्डी राहत की खबर। सारे टैस्टां की रिपोर्ट आई नैगेटिव। कोरोना टीकाकरण तो पहला पीएम मोदी की मुख मंत्री नाल वड्डी मीटिंग। वैक्सीन नाल जुड़े सवालों के दिते जाणगे जवाब। शाम 4 बजे वर्चुअल माध्यम राही होगी मीटिंग। हुण खबरां विस्तार नाल। सुप्रीम कोर्ट अज अंदोलनकारी किसानों ਨੂੰ दिल्ली ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। पिछले हफ्ते एक केस की सुनवाई करदियां चीफ जस्टिस ने गलबात राही डेडलॉक नूं सुलझाउण ते जोर दिता। उन्होंने कहा कि जे सरकार जानकारी दे रही है कि अंदोलनकारी संगठनों नाल उन्हां दी गलबात सही दिशा वल जा रही है तां सुनवाई मुलतवी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई 17 दसंबर नूं कीती सी। उस दिन सुनवाई दी सूची विच पईयां कुछ पटीशनां ने किसानां नूं सड़क तो हटाउण दी मंग भी कीती। कुछ पटीशनां विच किसान अंदोलन लई समर्थन भी जाहिर किया गया सी। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 26 जनवरी ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। दिल्ली विखे चल रहे किसानी संघर्ष तो वापस परते पिंड अबूल खुराना श्री मुक्तसर साहिब के किसान नमूनिया कारण मौत हुई है। जानकारी मुताबिक किसान हरपिंदर सिंह नीटू पुत्र जगतार सिंह पिछले करीब 2 हफ्तियां तो टिकरी सरहद ते किसान अंदोलन विच डटिया होया सी। इस दौरान उसनू निमोनिया हो गया। इस मगरों उसनू बठिंडा ते बाद विच लुधियाना के हस्पताल दाखिल करवाया गया पर इलाज दौरान उसकी मौत हो गई है। उथे जिला बरनाला के पिंड धौला के किसान निर्मल सिंह 45 साला पुत्र केहर सिंह वालों दिल्ली किसानी धरने तो घर परतदियां ही खुदकुशी कर लैण की खबर है। परिवारक मैंबरां ने जानकारी दिंदे कहा है कि किसान निर्मल सिंह भाक्यू डकोदा का मैंबर सी अते दिल्ली धरने लई पिछले 15 दिनों तो पिंड तो राशन लैके जाण दी ड्यूटी निभा रहा सी। उसी ने बीती रात दिल्ली धरने तो वापस अपने घर में आके खुदकुशी की है। मृतक किसान दे सुपुतनी समेत 2 बच्चे लड़का ते लड़की ने भाक्यू इकाई धौला के समूह आगुआं ने सरकार तो मृतक के परिवार लई मुआवजे लई अते परिवार का सारा कर्जा माफ करने की मांग भी की है। कांग्रेसी संसद मैंबर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जेकर केंद्र सरकार तीनों खेतीबाड़ी कानून वापस लवे तो उन्होंने परिवार उन्होंने दादा ते पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्याकांड में शामिल दोषियों को रिहा करने की अपील करेगा। बिट्टू का यह बयान श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के उस बयान तो बाद आया है जिस विच उन्होंने केंद्र सरकार तो बलवंत सिंह राजोआणा जो 2 दहाके तो जेल में बंद है नूं रिहा करने की मांग की थी।
ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ परभणी जिले के मरूंबा पिंड स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 800 मुर्गियां की मौत हो गई है। इस मगरों इन्हां दे नमूने जांच लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में यह गल सामने आई है कि इन्हां मुर्गियां की मौत बर्ड फ्लू कारण हुई है। इस रिपोर्ट के सामने आउंदे प्रशासन चौकस हो गया। मरूंबा पिंड के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मुर्गियां नूं मारन के हुक्म जारी किए गए हैं। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पिंड के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले खेतर तो मुर्गियां किसी दूसरे जिले में नहीं भेजी जाणगियां। इस दे नाल ही दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस तो पहला 7 सूबियां उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात ने पहला ही एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हो चुकी है। खेती संबंधी स्थाई कमेटी ने देश में पशु टीके की उपलब्धता की जांच करने लई पशु पालन मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों को तलब किया है। इस ते अज दोपहर 3 बजे मीटिंग भी होने जा रही है। पंजाब के नेड़े तेड़े के सूबियां समेत देश भर के 9 सूबे में केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू बारे पुष्टि कर दी है। पर इस विचाले पंजाब वासियों लिए एक वड्डी राहत की खबर सामने आई है। पंजाब में शनिवार रात तक लए गए सारे बर्ड फ्लू के नमूने की टेस्ट रिपोर्ट नैगेटिव आ गई है। सारे टेस्ट रिपोर्ट नैगेटिव आए हैं। इसका मतलब है कि पंजाब में जो भी पंछी पिछले दिन ही मरे ने जिन्हां दे मरण तो बाद बर्ड फ्लू होने की संभावना संबंधी दहशत का माहौल सी, उन्हां दी मौत बर्ड फ्लू कारण नहीं हुई है। जलंधर स्थित NRDDL के ज्वाइंट डायरैक्टर डॉक्टर MP सिंह ने इस गल की पुष्टि की है। उन्होंने साफ किया कि पंजाब में बर्ड फ्लू का कोई केस नहीं है और पंजाब लिए यह राहत की खबर है। जिक्र खास है कि पंजाब के मुकेरियां, तपा मंडी समेत तकरीबन अद्धा दर्जन स्थानों तो पंछियों की मौत की खबर तो बाद शक पैदा हो रहा सी कि पंजाब में बर्ड फ्लू हो सकता है। पंजाब के जलंधर स्थित इस लैब में हुण तक 1064 बर्ड फ्लू के केस के टेस्ट हो चुके हैं, जिन्हां विचों 156 टेस्ट मरे पंछियों के सन। यह टेस्ट पंजाब के नाल जम्मू कश्मीर, इस दे नाल ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि सूबियां सन। बीते दिन भी जलंधर की लैब में नवे नमूने आए सन, जिन्हां विचों पंजाब तो एक ही नमूना आया सी। पंजाब के पठानकोट तो नवा नमूना आया है, जिसकी रिपोर्ट अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 16,311 नवे मामले सामने आ चुके हैं। इन्होंने नवे मामलों के सामने आने तो बाद देश में कोरोना के कुल मामले की गिनती हुण वध के 1,04,66,595 हो गई है। उत्ते बीते 24 घंटे दौरान 161 मौतों तो बाद कोरोना कारण मरने वालों की गिनती हुण वध के 1,51,160 ते पहुंच चुकी है। उधर देश में कोरोना वायरस के टीकिਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि उस मुताबिक कोरोना का टीका पहला गुआढ़ी देशों दिता जाएगा, उस तो बाद होर देशों का नंबर आएगा। कोरोना महामारी दौरान दुनिया को इस दे टीके की बेसब्री नाल उਡੀਕ है। भारत में कोरोना के 2 टीकों की वरतों करने की आग्या मिलने तो बाद ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिणी अफ्रीका वर्गे देशों ने भारत तो टीके की अधिकारिक तौर पर मंग की है। सूत्रों मुताबिक कोरोना के टीके की वंड में सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान समेत गुआढ़ी देशों को तवज्जो देगी। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ਾਮ
4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੇਸ਼ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਮੁਫਤ ਖੁਦ ਟੀਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਆਸਾਮ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਉਡਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਫਲਾਈਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਆਦਮਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਉਡਾਨ ਤੇ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਲੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।